माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने चूज करा है एज अ डोमेन सब्जेक्ट अपने सीवीटी एग्जाम के लिए। तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। 20-25 दिन ही बचे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीजों को अवॉइड करना है। मैं तुम्हें इसलिए अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मेरे 100% आए थे इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने एक भी मिस्टेक नहीं करी थी। लेकिन शो ऑफ तो करना पड़ता है ना दुनिया को, है ना। तो इस चीज में तो मैं मतलब गारंटी ले सकती हूँ कि मैं अच्छे से ही सही चीजें ही बताऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जैसे वो मेरा 1 मंथ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था ना, उसको देख लो पहले अगर नहीं देखा है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली मैंने ओवरव्यू दिया है एग्जाम की प्रिपरेशन का, तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा सिलेबस वगैरह को लेकर के। तो उसको देखना मत भूलना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखो। बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसकी सिलेबस के 3 पार्ट्स है। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो टेंशन मत लो। मतलब यूजुअली लोग डर जाते हैं कि तो 11th में था, 11th तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी। देखो मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो कोई बात नहीं। तो मतलब एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट की बात है कि हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ते 11th क्लास में। तो टेंशन मत लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा नहीं आता है, सिर्फ कुछ पार्ट आता है, तो तुम्हें वो पार्ट वापस पढ़ना है। ठीक है, अब तुम उसको कैसे पढ़ोगे। तुम सबसे पहले क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास 11th क्लास के नोट्स है तो उसको यूज कर लो। अगर नोट्स बनाने का जो तुमने कष्ट नहीं करा हो 11th क्लास में, तो तुम अभी नोट्स बना लो। कैसे बनाओगे, सुनील पांडा सर के वीडियोस मैंने पर्सनली देखे थे। ठीक है, और उनसे नोट्स बनाए थे और उन्हीं को रिवाइज करा था। जैसे पीपीसी वगैरह मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने थोड़ा बुक भी रेफर कर ली थी। बुक कोई भी रेफर कर सकते हो ना, संदीप गर्ग या जो भी तुम रेफर करते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, माइक्रो के अंदर इतने टॉपिक्स ही नहीं है ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। टेंशन मत लेना कि पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें स्क्रैच से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हें पढ़ा भी हो ना तो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्क्रैच से पढ़ना, नोट्स वगैरह बनाना, रिवाइज करना, फिर क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो तुमने 12th क्लास के लिए ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें ये टेंशन तो नहीं है कि तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कुछ तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, तो जो तुम्हें आता है उसके क्वेश्चंस लगाओ डायरेक्टली। ठीक है, इसमें तुम वापस रिडंडेंट मत बनो कि वापस पूरा पढ़ रहे हो, जो आता है वही पढ़ रहे हो, तो वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तुम्हें जो नेक्स्ट चीज करनी रहेगी इसके अंदर, जो आता है उसका क्वेश्चंस लगाओ। जो तुम्हें टॉपिक्स वीक लगते हैं, तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जो तुम भूल चुके हो, उसको वापस पढ़ो और उसके बाद पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो मैक्रो में तुम ये अप्रोच रख सकते हो। देखो अब तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी थोड़े कंफ्यूजिंग आते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर यूजुअली डिफिकल्ट आता है, तो उसकी टेंशन मत लो, पर ये ध्यान रखो कि अच्छे से तैयारी करो ताकि तुम डिफिकल्ट पेपर भी अच्छे से निकाल पाओ। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये सारे जो एग्जाम्स है ना, इसके अंदर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसकी टेंशन मत लो। जो सिलेबस के अंदर है उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी एक ऑप्शन होगा कि तुम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो वो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं ना, मतलब उनमें से ही कुछ क्वेश्चन छोड़ देना जो आउट ऑफ द सिलेबस हो। ये तो पता ही न था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन ही रेफर करना, रटना है। जो टॉपिक दे रखे सिलेबस में एज इट इज उसमें से रट लो। ठीक है, क्योंकि वो पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमिक का वेटेज होता है, तो उसे लाइटली मतलब ऐसे ही वही मत ले लेना, अच्छे से करना। ठीक है, उसको छोड़ना मत, क्योंकि हर चीज के मार्क्स है। और बेसिकली जब तुम पेपर अटेम्प्ट करो ना, जब तुम फुल फ्लेजेड मॉक्स अटेम्प्ट करोगी, जब तुम्हारे तीनों पार्ट्स ही हो जाते हैं, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो तुम्हें ये डिसाइड करना आना चाहिए कि 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस कौन से हैं जो मैं फुल कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकती हूँ, और 10 कौन से क्वेश्चन है जो मुझे छोड़ने हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और कॉन्फिडेंट वाले छोड़ रहे हो। देखो तुम्हें अपना जो है एक्सपर्टीज नहीं दिखानी है कि मैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। भाई इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन
आई एम आउट। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है, तुम दूसरा थॉट भी मत दो ना, छोड़ दो उसको। इसमें थोड़ी सी भी रिस्क लगी है, छोड़ दो ना। क्यों तुम्हें अपनी होशियारी माननी है कि नहीं भाई मेरे को तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, तुम्हें अपना ईगो बूस्ट करना है, उससे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ ईगो ही बूस्ट होता है और किसी को कुछ दिखाना नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तो उस हिसाब से ही अपने क्वेश्चन चूज करना। वो 40 एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन चूज करना, कोई भी टाइप की रिस्क लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तुम जैसा भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सुनील पांडा सर के जो है वीडियोस वगैरह देखना, रजत अरोड़ा सर के वीडियोस भी अच्छे हैं। कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो यूट्यूब तो भाई पूरा एक बहुत अच्छा रिसोर्स का भंडारा है, जो तुम आराम से अगर मतलब उसको यूज करो, सही से यूज करो तो बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो फिर मतलब उस हिसाब से तुम YouTube पर ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट है 12th के को लेकर के, CUET को लेकर के, तो अच्छे से जुडिशियसली करो। दूसरी चीज, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने। मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ट्रस्ट ज्यादा करो इंस्टेड ऑफ द पब्लिकेशंस दैट यू हैव, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होते क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो तुम क्या करोगे, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाइड रखो। मतलब 10 क्वेश्चन इस पब्लिकेशन से लगा लिए, 10 क्वेश्चन इस वेबसाइट से लगा लिए, 10 क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल से लगा लिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो एक सोर्स जैसे ओसवाल की बुक उठाई और उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं बनाने वाला। तो उस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट रखो। ठीक है, बट जो तुम अपना कंसेप्ट के लिए जो भी बुक्स या चैनल रेफर मतलब कर रहे हो उसको सेम रखो। उसके अंदर जो है डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं कि मैं इससे भी पढ़ लूँ सेम टॉपिक, इससे भी पढ़ लूँ वही टॉपिक, तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला। बट तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर वैरायटी डेफिनेटली रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। और एक एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ वो ये होगी कि जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल वाले जो टेलीग्राम चैनल्स है ना उनको ज्वाइन करो, उसमें से जो स्टडी मटेरियल है वो यूज करो। ठीक है, बहुत सारा मतलब रिसोर्सेज है जो तुम नहीं जानते हो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो अगर वो ऐप डाउनलोड नहीं करा है, ऑफ कोर्स मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें यूजफुल है। बस सही ढूंढने वाला इंसान चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। फ्री में तुम्हें वो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इंस्टेड ऑफ बाइंग तुम वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी एक बार में। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना। और 2 प्राइमरी चीजें, कंसेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज होती है तो तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचो तो सही क्वेश्चन ही पिक करो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक नंबर के लिए यहाँ पर मारामारी है। बहुत गंदा कंपटीशन है, मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत ज्यादा गंदा कंपटीशन है। तो उस बात का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगर मुझे लगेगा मैं कुछ वैल्यू दे सकती हूँ मैं जरूर बताऊंगी तुम्हें उसके अंदर। ठीक है, हेल्प करूंगी तुम्हारी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस डालूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी डालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चैनल पे बने रहो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।